आज हम 2.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं क्लास 7 की। जो सेकंड चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, क्या है, सोल्व करना है इन्हें, ठीक है ना। तो सोल्व 2 माइनस 3/5, ये क्वेश्चन है हमारे पास पहला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इनका देखो माइनस करते हैं, चाहे कोई भी फ्रैक्शन में कोई भी नंबर हो। फ्रैक्शन का मतलब होता है यानी p/q की फॉर्म में होता है कोई भी, ठीक है ना, समझ रहे, ये फ्रैक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अब ये तो फ्रैक्शन में है, क्या ये फ्रैक्शन में नहीं है? तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। चाहे देखो कुछ भी हो, ये हो, तो क्या करना चाहिए, प्लस और माइनस में एलसीएम लेते हैं। बाकी जो मल्टीपल और डिवीजन होता है उसमें हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो अब इसको देखो, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ क्या है 3/4 माइनस करना है इसमें से। तो जिसके अपोन में कुछ नहीं हो तो उसका अपोन में 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 1 माइनस 3/5। देखो यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 1, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 5, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो सिंपली। तो हमें पता चला इनका एलसीएम क्या है 5। तो अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसका जो डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर डिनोमिनेटर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर हम हर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो हमें अंश को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 10/5 माइनस 3/5। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो बेटा 10 में से 3 माइनस करेंगे अपॉन में 5, तो यानी 7/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। देखो अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ठीक है। देखो एलसीएम लेके सिर्फ माइनस प्लस माइनस जो भी आता है वही करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 + में 7/8। क्लियर है। तो इसके अपोन में क्या है 1 है, ठीक है। जिसके अपोन में कुछ नहीं हो तो 1 तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो 4/1 + 7/8। अब यहाँ पर क्या है 8 है, तो यहाँ पर 8 बनाने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया 32/8 + 7/8। अब इसे 9 ऐड करेंगे तो हम क्या जाएगा 39/8। ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट है मेरे पास 3/5 + 2/7। अब मुझे एक चीज बताओ, 5 और 7 यानी आपके पास कोई भी डिनोमिनेटर में, यानी हर में 1 3 5 7 9 11 ऐसा कोई नंबर आता है, ठीक है। जैसे 5 और 7 है तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो इनका नीचे का ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो चाहे तो आप कैसे निकाल के देख लो, क्योंकि इनका फैक्टर नहीं होते, जिनका फैक्टर नहीं होते इसमें कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, और जब कॉमन नहीं आएगा तो फिर क्या है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। जस्ट लाइक देखो 3 और 5 का देखो, सॉरी हाँ 5 और 7 का, 5 और 7 का फैक्टर निकालना है। तो 5 का देखो, 5 1 × 5 7 से करेंगे तो इसको 7 और ये 1 और ये 1, तो यानी 5 × 7 क्या आ गया 35। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 35। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, 3/5 है प्लस 2/7 है। अब देखो इसको 35 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ये 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो 7, ये 35 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो ये भी 5 से करना पड़ेगा। क्लियर है। सब इसको ऐड कर दो, देखो 21/35 प्लस में 10/35। क्लियर है। तो इनको ऐड किया तो हमने क्या है बेटा, हमारे पास आ गया 31/35, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। इसका फोर्थ पार्ट देखो, तो इसका फोर्थ पार्ट है 9/11 माइनस 4/15। क्लियर है। अब देखो इसका 11 का और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये देखो 11 × 15, ठीक है ना। देखो पहले इसको 3 से करें, ये 11, ये 5, फिर 5 से करें तो ये 11 और 5, और फिर सॉरी यहाँ 1 और फिर 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 1। मैंने आपको पहले ही बताया था कोई भी ऑड नंबर हो, 1 3 5 7 9 11 13 17 ऐसे चलता रहता है, ठीक है। यानी
जरूरी नहीं इवन नंबर हो, लेकिन हाँ प्राइम नंबर जरूर हो। अगर कोई भी प्राइम नंबर होता है एक उसके साथ, तो उसको फिर क्या करना पड़ता है हमें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। तो जो 11 और जो 15 का एलसीएम आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, देखो वो आएगा 3 गुणा 5 गुणा 11। तो यानी क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 गुणा 11, 11 पंजे 55, हासिल बच्चे 5, तो 11 एकम 11 और 5 16, यानी 165। ठीक, क्लियर है। देखो तो 165 है, तो देखो 11 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 को करना पड़ेगा हमें 15 से मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो इसको भी कितने से करना पड़ेगा, 15 से। अब इसको कितने से, 11 से, तो यहाँ पर भी 11 से। तो 9 और 15 निमा 135, ठीक है। 15 निमा 135 होता है, अपोन में 165 माइनस, और यहाँ पर 11 चौके 44 बटे में 165, क्लियर है। 35 में से आप माइनस करोगे 44, ठीक है, तो और अपोन में 165, तो 135 माइनस 44, देखो ये 1 यहाँ 0, यानी क्या बचेगा 991, यानी 91 अपॉन क्या 165, ठीक है। ये डिवाइड होगा, किसी से नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, देखो 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 10 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, एलसीएम क्या 10 आएगा इसका, ठीक है। लेकिन फिर भी हम करके देख लेते हैं, चलो 2 5 10, देखो 2 से किया 1, 2 से किया 5, और ये 2 से करेंगे 5, फिर 5 से किया 1 1 1, यानी 2 गुणा 5 बराबर 10, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया, क्लियर है। तो इसका जब एलसीएम आ रहा है तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर कितना गिवन है, देखो 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, देखो यहाँ तो 10 है ऑलरेडी, यहाँ पर कितना 5, अगर 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 है, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो कितना हो गया, 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10, ठीक है। अब देखो 7 और 4 कितना होता है 11, और 11 और 15 26/10। अब इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, 2 से करोगे कितना आ जाएगा 13, और इसको 2 से करोगे 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13/5, क्लियर है। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप इसका, ठीक है। ये है 2 and 2/3 प्लस 3 and 1/2। इसको क्या बोलते हैं, जो ये वाला नंबर होता है बेटा, इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो बेटा सबसे पहला तो देखो जो ये वाला होता है इसकी मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो, ठीक है। यानी देखो 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी 8/3, क्या लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। यानी ये हो जाएगा मेरे पास, दोबारा देखते एक बार, ठीक है ना। तो देखो 3 2 जा 6 और 2 8, यानी 8/3 प्लस 2 3 जा 6 और 1 7/2, ठीक है। तो अब एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 2 जा 6, अगर मैं इसको यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए 8 × 3, अगर इसको मैं 2 से कर दूँ तो यहाँ पर भी 2 से कर दूँ, प्लस ये 7/2 है, इसको 3 से कर दूँ तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा। तो यानी आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 16/6 प्लस में 21/6, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37/6। ये डिवाइड होगा, नहीं होगा तो इसको एज रख दीजिए, क्लियर है। तो ये था हमारा 6th पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका 7th पार्ट। एट 1/2 माइनस
3 5/8। क्लियर है? तो देखो बेटा, सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो 2 8 जा 16 और 1 17, इसको क्या लिख सकता हूँ 17/2 माइनस 8 3 जा 24 और 5 तो 29/8। देखो 8 तिया 24 और 5 29, 29/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा 8 है, यहाँ पर क्या है 2 है। अब मैं इस 2 को 8 कैसे बना सकता हूँ, 2 को मैं 8 कैसे बना सकता हूँ, 2 को 8 मैं ऐसे बना सकता हूँ कि यहाँ 8 है, यदि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो ये 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से यहाँ करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 17 चौक यानी 17 4 जा कितना होता है 68 अपॉन 8 माइनस यहाँ पर क्या है 29 अपॉन 8। अब देखो 68 में से 29 माइनस करो तो यानी क्या आ जाएगा, इसको कैरी देगा तो 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ पर क्या बचा 5, ये आ जाएगा 3, तो यानी 39 अपॉन 8। क्या आंसर आ जाएगा 39/8। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमारा हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट है जो सेकंड का 2/9 2/3 और 8/21। पहले तो ये देखो इनका जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है। ठीक है, यानी 3 9 और 21 का एलसीएम। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। फिर 3 से करने 1, ये 1 और ये 7, फिर 7 से कर लिया तो क्या है 1। क्लियर है, तो यानी 3 9 और 21 का एलसीएम क्या आ गया 3 × 3 × 7। क्लियर है, यानी कितना आ गया 63। क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ मुझे आप कि इनका एलसीएम लेना है। पहले क्या है कि देखो इसका मुझे लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है बताते हैं अभी। देखो ये है 2/9 और ये है 2/3 और ये है 8/21। मुझे क्या करना है 63। अगर इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो 3 3 ये 3 है और ये 7, 9 था यहाँ पे, कितने से मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना। सो अगर इसको 7 से नीचे कर दिया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 3 है, अगर 3 को मैं 21 से कर देता हूँ तो ये 21 से हो गया, तो यहाँ पर भी 21 से हो गया। ठीक है, अब यहाँ 21 है तो इसे कितने से करना पड़ेगा 3 से, तो इसे भी 3 से कर दिया। क्लियर है। तो अब हमारे पास देखो क्या बन गया, ये हो गया 14/63, ये हो गया 42/63 और ये हो गया मेरे पास 24/63। किसमें करना है हमें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है, यानी अवरोही क्रम बोलते हैं जिसे हिंदी में हम। ठीक है, यानी इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो पहले आता है। ठीक है, जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, देखो क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा क्या आया देखो, यानी सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, देखो इसको बोलते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन। क्लियर है, जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम हो और जो न्यूमरेटर होता है वो अलग हो। ठीक है ना। अब इसमें ये देखो जो सबसे बड़ा कौन सा है, देखो नीचे तो सेम है तो ऊपर देख लो कौन सा बड़ा है 42/63, फिर कौन सा है 24/63 और फिर क्या है 14/63। ये हमारा अरेंज हो गया। क्लियर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो पहले ये आ जाता, दूसरे नंबर पे आ जाता, तीसरे नंबर पे आ जाता। क्लियर है। तो क्या करना है इसमें, जो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता है सबसे पहले इनका एलसीएम लो। एलसीएम लेने के बावजूद फिर क्या करो, इनको जो सबसे बड़ा है वो पहले, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा। क्लियर है ना। सो ये हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। इसका सेकंड पार्ट है 1/5 3/7 और 7/10। तो देखो इसका एलसीएम क्या है, सबसे पहले तो देखो 5 और 7 और 10 का एलसीएम। देखो 5 से किया सबसे पहले 1 7 2, 2 से किया 1 7 1
और फिर 7 से क्या आ जाएगा 1 1 1, ठीक है ना। सो यानी इसका एलसीएम क्या हो गया 2 × 5 × 7, क्लियर है। तो ये हो गया 10 × यानी 70, इसका एलसीएम क्या आ गया 70, ठीक है ना। तो अब देखो 70 एलसीएम आया है तो क्या करना पड़ेगा, देखो अभी यानी 1/5 है, 3/7 है और 7/10 है। अब एलसीएम आना चाहिए 70। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करो, यदि मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 14 से, अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 10 से, अगर इसको मैं 7 से कर दूं तो यहाँ पर भी 7 से, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया, यहाँ आ गया 14/17, ये आ गया 30/70 और ये आ गया 49/70। अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, यानी 49/70, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा इसका 30/70 और 14/70, ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, एक हमारे पास कोई ये मैजिक स्क्वायर गिवन है, इसमें ये कह रहा है यदि हम इसकी रो और कॉलम्स को ऐड करते हैं तो क्या ये इक्वल आता है नहीं आता, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखो इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इन इज द सेम, इज इट ए मैजिक स्क्वायर। देखो हमारे पास नंबर गिवन है, एक टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। ये एक टेबुलर फॉर्म में यानी स्क्वायर है, स्क्वायर में जो फर्स्ट नंबर है 4/11, 9/11, 2/11, ठीक है। सो 3/11 और 5/11, 7/11 और 8/11, 1/11 और 6/11। देखो जो ये होती है ना, यानी देखो जो हॉरिजेंटली ये लाइन होती है हमारी हॉरिजेंटली ये, ठीक है, जो हॉरिजेंटली होती है और जो ये लाइंस होती है ना, जो नंबर्स ये, इन्हें बोलते हैं हम रो, और जो ऐसे लाइन होती है इन्हें बोलते हैं हम कॉलम, क्लियर है, यानी रो और कॉलम, ठीक है ना। सो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम रो को देखते हैं, यानी देखो 3 रो बनेंगे, इसमें 3 कॉलम बनेंगे और 2 डायगोनल बनेंगे। तो कैसे 1 2 3, 1 2 3, और ये ऐसे एक डायगोनल ये हो जाएगा, एक डायगोनल ये हो जाएगा, क्लियर है ना। सो देखते हैं, सबसे पहले रो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रो 1 क्या आ जाएगी, देखो 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11, तो क्या आ जाएगा ये, देखो यानी 15/11 आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। सो रो सेकंड देखिए 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, तो देखो 3 और 5 8 और 7 यानी 15/11, ठीक है। सो रो थर्ड देखिए क्या है इसमें भी, यानी 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, तो यानी ये भी क्या आ जाएगा 8 और 1 9 और 6 15, यानी 15/11, ठीक है। तो हमारे तीनों रो में क्या आ रहा है 15/11 15/11 15/11। अब हमें कॉलम देख लीजिए, जो कॉलम फर्स्ट है वो देख लीजिए हमारा, यानी ये वाला ऐसे, ठीक है। तो देखो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, तो यानी देखो क्या आएगा ये हो जाएगा हमारे पास 4 और ये 3 7 और 8 15, तो 15/11। तो कॉलम सेकंड देखिए आप, तो देखो यानी 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, ठीक है। तो इसका करेंगे 9 और 5 14 और 1 15, यानी क्या आ जाएगा 15/11। तो कॉलम थर्ड देख लीजिए अब, तो कॉलम थर्ड है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11, सबको ऐड करेंगे, देखो 6 2 और 7 9 और 6 15, यानी 15/11, क्लियर है। सो देखो हमारे जो रो और कॉलम इक्वल आ रहे नहीं आ रहे यहाँ पर 15/11 15/11 15/11। तो इसका अब देखते हैं हम डायगोनल, तो डायगोनल देखते हैं, देखो एक ये वाला देखो एक ये वाला देखो, यानी डायगोनल 1 देखते हैं, देखो 4/11 प्लस
5/11 प्लस 6/11, तो यानी देखो क्या आ जाएगा, 4 और 5 9 और 6 15, यानी 15/11, ठीक है ना। सो अब डायगोनल 2 देख लीजिए, ठीक है। तो डायगोनल 2 देखेंगे तो क्या बनेगा इसका, ये हो जाएगा 2/11 प्लस 5/11 प्लस क्या जाएगा 8/11। तो देखो 2 और 5 7 और 8 कितना हो गया 15, तो 15/11 ये भी आ गया हमारा। सो यानी मैजिक स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ध्यान से समझना। ये इसमें देखो जितने भी रो और कॉलम होते हैं, समझ रहे हो, यानी ये रो हो गई और ये कॉलम हो गए ऐसे, ठीक है, और ये दो डायगोनल हो गए, तो सभी इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है। क्लियर है, यानी जो हमारा ये मैजिक स्क्वायर था ये ट्रू है, सही है ये, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप सॉर्ट आउट करा सकते हो। क्लियर है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4th, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4th है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ये 10 and 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, तो ये देखो पेपर की जो लॉन्ग है, यानी लेंथ क्या है पेपर की, लेंथ ऑफ पेपर इज इक्वल टू क्या है, यानी 12 सही 1/2, ठीक है, और इसके वाइड, वाइड मतलब ब्रेथ क्या है, 10 and 2/3 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। सो अब इसका करना क्या है बेटा, देखो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B। क्लियर है। सो देखो 2 × लेंथ क्या है मेरे पास, यानी इसको देखो ऐसे कर लो, 12 1/2 प्लस 10 2/3। क्लियर है। सो इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, तो देखते हैं। देखो यानी ये 2 है और ये देखो 12 2 से 24 और 25/2 लिख सकता हूँ इसे, नहीं बताओ, ठीक है, प्लस में इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 10 से 30 और 2 32/3 लिख सकता हूँ, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, यहाँ देख लीजिए, अब इनका लेंगे एलसीएम, यानी एलसीएम लेंगे 2 × ये क्या हो गया 25/2 प्लस में 32/3, इसे कितने से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से, इसको कितने से कर दें 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से। क्लियर है। तो यानी ये आ गया 2 × देखो 75/6 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 64/6, ठीक है। तो यानी इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं, 2 × 75 और 64 यानी 9, और ये 139/3, सॉरी 6 है, तो इससे कट हो जाएगा, तो यानी 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 139/3 सेंटीमीटर। ये क्या है उसके सेंटीमीटर है, ये इसका पैरामीटर है। क्लियर है ना। सो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5th देखो अब क्या कह रहा है, ठीक है, 5th भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। फर्स्ट पार्ट में द रेक्टेंगल ऑफ द ABCD इन दिस फिगर हुज पैरामीटर इज ग्रेटर। किसका पैरामीटर ग्रेटर है हमारे पास, देखो समझो पहले क्या है कि हमारे पास एक ये ट्राइंगल दे दिया, ठीक है, और नीचे की ये रेक्टेंगल फॉर्म में बना दिया। क्लियर है। सो ये कह रहा है कि देखो इसकी जो साइड है, यानी ABC ABCD और E है, ठीक है ना। तो यानी जो AB कितनी गिवन है मेरे पास 5/2 सेंटीमीटर, और ये कितनी गिवन है 2 3/4, और ये कितना गिवन है मेरे पास 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जो रेक्टेंगल साइड गिवन है मेरे पास, एक इसका क्या है ये है, और ये मेरे पास कितना ये दे रखा है, ये दे रखा मेरे पास 7/6, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ मुझे, ट्राइंगल का पैरामीटर निकाल लूँगा मैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है,
समझने की कोशिश करो। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है देखो, यानी सम ऑफ ट्राइंगल की जो तीनों साइड है उनका सम कर देते हैं, तो ठीक है ना, यानी ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए, समझ रहे हो, यानी ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए, ठीक है ना। सो जब इनका तीनों का सम ऑफ करेंगे तो क्या आता है मेरे पास, ये देखो पहले तो, यानी 5/2 प्लस, देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले। 4 2 जा 8 और 3 11, 11/4 प्लस, देखो 5 3 जा 15 और ये 3 18/5। अब एक चीज़ बताओ मुझे, इसका फ्रैक्शन क्या ले लूँ मैं, इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, देखो 2 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, देखो 2 से किया 1, ये 2 से किया 2 और ये आ जाएगा 5, फिर 2 से किया 1 1 5 और फिर 5 से किया 1 1 और 1, क्लियर है। तो यानी 2 4 और 5 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 × 2 × 5, यानी 2 2 जा 4 और 5 कितना हो गया 20, ठीक है, यानी 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो यानी एलसीएम क्या आ रहा है इसका 20, तो इसका एलसीएम 20 बना लो। देखो कैसे बनाना है, 5/2 प्लस 11/4 प्लस 18/5। अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 5 से करना पड़ेगा, अगर इसको मैं 4 से कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी 4 से करना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये मल्टीप्लाई करो, अब इसको सोल्व कर ले, देखो ये हो गया 50/20 प्लस ये कितना हो गया 55/20 प्लस, और ये क्या हो गया 72/20। अब इसको सबको ऐड कर दीजिए, देखो 50 + 55, तो ये कितना हो गया 105 और प्लस में 72 इसमें ऐड कर दो, यानी ये आ जाएगा 7 7 और 1, तो यानी 177/20। ये किसके पास आया है सेंटीमीटर, ये आया हमारे पास ट्रायंगल का, ठीक है। अब मुझे निकालना किसका है, रेक्टेंगल का भी निकालना है मुझे, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें से किसका ज़्यादा है, क्लियर है। तो याद रखना जो ट्रायंगल का आया वो कितना आया मेरे पास 77/20, ठीक है ना, 177/20। ठीक है। अब देखो लेंथ कितनी है इसके अंदर, ये देखो बेटा, लेंथ है मेरे पास 11/4 और ब्रेथ क्या हो जाएगा इसके, ब्रेथ हो जाएगा इसकी 7/6, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो क्या करेंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है। तो इसको देखो 2 × लेंथ कितना है मेरे पास 11/4 प्लस में, और ब्रेथ क्या है इसका 7/6, तो इनका एलसीएम देखो क्या आता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लेता हूँ मैं 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसको यहाँ देख लीजिए 2 × 11/4 प्लस में 7/6, इसको कितने से कर दूँ 3 से कर दूँ, तो यहाँ पर भी 3 से, इसको 2 से कर दूँ तो यहाँ पर भी 2 से, तो यानी आ जाएगा मेरे पास 2 × 33/12 प्लस में 14/12, क्लियर है। सो यानी 2 × तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, सो 33 और ये कितना आ जाएगा 7 और 4/12, ये कट गया से 6, तो यानी क्या आ जाएगा 7/6। अब एक चीज़ और यहाँ देखो, यहाँ पर कितना है मेरे पास 177/20 और यहाँ पर कितना है मेरे पास 47/6, ठीक है। सो तो अब इसे देख लो कितना आता है, ठीक है। तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे या फिर देखो इनमें से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों आ गए, एक तो आ गया ये आया था ट्राइंगल का पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल और ये हो जाएगा पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें से पता लगाना है हमें कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो सपोज को मैं इसको ऐसा कर देता हूँ 177/20 और इसमें आपको बताना है कौन सा बड़ा है 47/6। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें हमें एलसीएम लेके करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 60 ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 177/20 × 3 और ये ब्रैकेट है,
तो यहाँ पर भी 3 से कर दो, यहाँ पर है 47 6, यहाँ पर 10 से कर दो, यहाँ पर भी 10 से कर दो। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखेंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 7 जा 21 और 2 23 कैरी 2, 3 और 3 5, ये आया अपॉन 60। और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा 470 अपॉन 60। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, जब ये नीचे का नंबर दोनों का सेम हो तो ऊपर का नंबर देखते हैं, जो बड़ा है इसका मतलब वो बड़ा है, यानी जो ट्राइंगल का एरिया था वो यहाँ पर बड़ा है, यानी पैरामीटर का जो एरिया वो पैरीमीटर था जो ट्राइंगल का वो बड़ा है। क्लियर है, तो यानी जो 4th क्वेश्चन था ये भी हमारा हो चुका है। ठीक है ना, सॉरी ये 5th क्वेश्चन था हमारा, 5th क्वेश्चन था ये जो किया है अभी रिसेंटली हमने। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि सलील वांट टू पुट ए पिक्चर इन फ्रेम, द पिक्चर इज 7, साइज ऑफ द पिक्चर देखो, देखो ये कह रहा है कि पिक्चर ये क्या है, इतना मीटर वाइड है, यानी ये कह सकते हैं कि देखो सलील वांट टू पुट ए इतना सेंटीमीटर यानी वाइड है, कितना वाइड है, यानी कह सकते हैं वाइड पिक्चर वाइड इज क्या है, ये मेरे पास 7 3/5, ठीक है ना, 7 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो अभी सेकंड चीज क्या कह रहा है कि टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कांट बी मोर देन, कि पिक्चर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है, यानी फ्रेम, तो फ्रेम साइज देखो क्या है, फ्रेम साइज है मेरे पास 7 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये पिक्चर का साइज है और ये फ्रेम का है। अब ये कह रहा है कि हमें कितना काटना पड़ेगा, पिक्चर कितना काटना पड़ेगा कि तो फ्रेम में फिट आ जाए। क्लियर है, सो देखो तो सबसे पहले क्या इसको मिक्स फ्रैक्शन से क्या कर लूँगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, 5 7 35 और ये 38/5। क्लियर है, दोबारा देखो 5 7 35 और 3 38/5, इसे करेंगे 70 और 73/10। ठीक है ना। सो अब देखो इसमें से कौन सा बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये कह रहा है कि उसको कितना ट्रिम करना पड़ेगा, कितना काटना पड़ेगा, तो इसको कर दो 38/5 माइनस 73/10। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर 10 है, एलसीएम क्या आएगा 10। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यानी देखो 16 क्या आ जाएगा, ये अपॉन 10 माइनस 73/10, तो मुझे कितना कट करना पड़ेगा 3/10 सेंटीमीटर। अगर मैं पिक्चर को 3/7 सेंटीमीटर कट कर दूंगा तो जो फ्रेम के अंदर वो फिट आ जाएगा। क्लियर है, सो तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज इटन बाई हर ब्रदर, सोमू वाज मच पार्ट ऑफ दिस एप्पल डिड सोमू इट हु हैड लार्जर शेयर, हाउ बाई मच। समझ रहे हो, तो यानी जो इसका 7th क्वेश्चन है 7 देखो, यानी जो रितु खाती है वो कितना खाती है 3/5 पार्ट खाती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं हम, ठीक है ना, फिर करते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कि रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वाज इटन बाय हर ब्रदर सोमू, हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट हु हैड द लार्जर शेयर। देखो सपोज करो, सपोज फुल पार्ट ऑफ एप्पल, कितना है एप्पल है वो 1 मान लेते हैं, ठीक है, और इटन बाई रितु कितना है 3/5, सो रिमेनिंग कितना बचा बताओ, जो रिमेनिंग है उसे कौन खाएगा, सोमू खाएगा नहीं खाएगा बताओ। तो अगर 1 में से 3/5 कर दूँ मैं तो मुझे पता चल जाएगा कि जो रिमेनिंग यानी सोमू ने कितना खाया। तो 1 माइनस 3/5 करोगे तो यानी यहाँ क्या है 1 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 5 से करोगे, तो ये क्या हो गया 5/5 माइनस 3/5
5, तो यानी बचाएगा क्या, यहाँ 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 2, 8 यानी 2/3 किसने खाया, सोमू, इटन बाय सोमू, ये लिख लो, ठीक है। इटन बाय सोमू इज इक्वल टू क्या है, 2/5। अब ये पूछा है कि किसने ज़्यादा खाया है, ठीक है। देखो रितु ने कितना खाया है, 3/5, और सोमू ने कितना खाया है, 2/5। सपोज करो, देखो यानी उसने उसका यानी 3 में से 5 हिस्सा, यानी 5 में से 3 हिस्से किसने खाए हैं, रितु ने, और 5 में से 2 हिस्से किसने खाए हैं, सोमू ने। तो यानी किसने ज़्यादा खाए हैं, यानी रितु ने ज़्यादा खाया है, ठीक है। सो 7th क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि माइकल फिनिश कलरिंग इन पिक्चर 12/7 आवर, ठीक है। तो माइकल टाइम टेकन बाय माइकल, ये कह सकते हैं हम कि टाइम टेकन बाय माइकल, ठीक है। तो माइकल के द्वारा कितना, माइकल क्या है, 7/12 आवर, ठीक है। और सेकंड है वैभव, यानी टाइम टेकन बाय वैभव, कितना है, 3/4। अब हमसे पूछा क्या है, हु वर्क लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, यानी देखो इनमें से ये बताना है हमें कि किसने ज़्यादा काम किया, 7/12 यानी ये, और यहाँ 3/4 है। एलसीएम क्या है, यानी देखो 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो देखो इसे 2 से किया, यहाँ 2, यहाँ 6, फिर 2 से किया, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर 3 से यहाँ 1 आ जाएगा, 3 से किया, यहाँ 1 और 1, यानी 2 × 2 × 3, तो देखो 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 12, समझ रहे हो। तो एलसीएम आ गया इसका 12, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ 12 है, यहाँ पर कितना है, ये कि 4 है, तो अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 हो जाएगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 7/12, और यहाँ पर कितना है, ये 9/12। तो किसने ज़्यादा किसने जल्दी किया, यानी देखो ये किसी काम को करने में कितना टाइम ले रहा है, यानी देखो 12 काम में से 7 काम को 7 यानी 12 घंटे में से 7 घंटे ले रहा है, ये 12 घंटे में से 9 घंटे ले रहा है, मान के चलो। तो यानी जल्दी किसने किया, इसने किया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारे फिनिश हो चुके हैं। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू।